नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो मेरा ये वीडियो है यह मैं लेके आया हूँ मेरे कुछ व्यूअर के रिकमेंडेशन पे, क्योंकि अभी तक उन लोग को ये समझ में नहीं आया है कि टाइपिंग की क्या प्रक्रिया थी हाई कोर्ट इलाहाबाद के आरओ और एआरओ एग्ज़ाम में, क्योंकि इसमें 25 वर्ड पर मिनट का भी नोटिफिकेशन में दिया था और 25 अंक मिनिमम का भी नोटिफिकेशन में दिया था। तो मेरे कई व्यूअर ने मुझसे पूछा है कि ये नोटिफिकेशन में जो दिया था वह क्या प्रक्रिया थी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आई होप बहुत सारे लोगों को अभी तक ये समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ लोगों को अभी तक इसमें बड़ी कन्फ्यूजन है कि आखिर में टाइपिंग का प्रोसेस क्या था और कैसे इसमें नंबर दिए गए, कैसे जो इसमें क्वालिफाई हुए। और जो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ, जो ऑब्जेक्टिव था पहला पेपर, लेकिन सेकंड पेपर में टाइपिंग पूरा ना करने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो आइए समझते हैं टाइपिंग की प्रक्रिया क्या थी। तो दोस्तों जो टाइपिंग की प्रक्रिया थी हाई कोर्ट इलाहाबाद और आरओ और एआरओ के पेपर में, वो आपको दिए थे कि आपको जो नोटिफिकेशन में दिया था साफ साफ दिया हुआ था कि आपको 500 वर्ड आपको टाइप करने हैं। टाइम आपको दिया हुआ था 20 मिनट। अगर हम 500 को 20 से डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 25 वर्ड पर मिनट। इसका मतलब कि नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ था कि आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है वह 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको पूरे वर्ड टाइप करने हैं। जो 500 आपको वर्ड मिले हैं 20 मिनट में, वो आपको पूरे टाइप करने हैं। अगर आपने पूरा टाइप नहीं किया है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपने 500 की जगह अगर 499 वर्ड ही टाइप किया है और ये पूरे 499 वर्ड आपके सही ही क्यों ना हो, लेकिन आप चूँकि 25 वर्ड पर मिनट का जो उनका क्राइटेरिया था नोटिफिकेशन में, उसको आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि 500 वर्ड आपको हर हाल में करने थे टाइपिंग में। अगर 500 वर्ड से एक वर्ड भी अगर आपका कम होता तो आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि ये 25 वर्ड पर मिनट का क्या कॉन्सेप्ट था। इसका मतलब कि 500 वर्ड हमको 20 मिनट में कंप्लीट करने ही हैं, चाहे वह सही हो या गलत हो। अब जो दूसरी प्रक्रिया थी वो क्या थी, 25 मार्क्स मिनिमम, यानी कि आपको कम से कम टाइपिंग में 25 मार्क्स लाने ही हैं। इसका अब क्या मतलब हुआ, इसको भी लेके कई बच्चों में कन्फ्यूजन था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये 25 मार्क्स का क्या क्राइटेरिया था, क्या नियम था नोटिफिकेशन में। जैसे अगर आपने 500 वर्ड टाइप कर दिए 20 मिनट में, और बाय द वे आपके 250 से ज़्यादा सही है और मान लीजिए 249 गलत है, तो अब आपका क्या किया जाएगा, अब आपको 500 वर्ड में से जो भी आपने गलत वर्ड टाइप किए हैं उनको माइनस किया जाएगा। मान लीजिए आपने 500 वर्ड में से 249 गलत कर दिए, तो 249 अगर आपने गलत कर दिए तो 500 में से 249 माइनस हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका 251 वर्ड आपका सही है, राइट है। और 251 वर्ड अगर आपका राइट है तो आपको 25 नंबर मिल जाएंगे और आप आसानी से टाइपिंग में क्वालिफाई हो गए, क्योंकि आपने 500 वर्ड पर मिनट 500 वर्ड को टाइप भी कर दिया 20 मिनट में। इसका मतलब कि 25 वर्ड पर मिनट आपने वर्ड को टाइप भी किया है और 250 वर्ड से ज़्यादा आपके सही भी हैं, तो आपको 25 नंबर मिल गए और आप इस परीक्षा में जो टाइप की परीक्षा थी उसमें आप क्वालिफाई हो गए। लेकिन अगर आप 499 वर्ड पूरे करेक्ट करें, अब पूरे सही सही टाइप किया है 20 मिनट में, तब भी आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपने 25 वर्ड पर मिनट का क्राइटेरिया नहीं पूरा किया है और इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो मान लीजिए किसी ने
500 में से 350 सही किए तो उसको 35 नंबर मिल जाएगा। किसी ने 500 में से 500 पूरे सही किए हैं तो उसको 50 में 50 मिलेगा। किसी ने 500 में से अगर 400 वर्ड टाइप किए हैं तो उसको 40 नंबर मिलेंगे। किसी ने 500 में से अगर 450 सही किए हैं तो उसको 45 मिलेंगे। तो ये क्राइटेरिया था नंबर पाने का टाइपिंग में। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अब आपकी जिन कुछ लोगों की ये समस्या थी कि उनको अभी तक ये प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा था, उनको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए। और हर एक अपडेट की जानकारी के लिए मेरे चैनल को आप लोग देखते रहिए और उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। धन्यवाद।